और सबसे बड़ी हमारे गांव की विशेषता यह है कि इस गांव के अंदर अदर कोई भी गोत का आदमी ढूल के सिवाय जाट नहीं है। एक रमाना ही यहाँ आसपास के गांव में ऐसा है। यहाँ पर खेड़े की मेहर है कि यहाँ पर दूसरी बेटी का या कोई बहन जय का कोई भी यहाँ तक आज तक बसेबा नहीं हुआ है। 160 साल हो गए बसे ने पाइट आए थे। एक कुआ था बक्कड़, उस पानी नजदीक करके यहाँ बसे थे। कैथल जिले में बसा गांव रमाणा, जिसकी कैथल से दूरी पूर्व की ओर लगभग 30 किलोमीटर है। इस गांव के उत्तरी छोर की ओर एक बहुत बड़ा तालाब है, जहां गर्मियों के मौसम में ग्रामीण लोग अपने पालतू पशुओं को नहलाते हैं और सर्दियों के मौसम में प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट को देखकर यहां पर आत्मिक शांति मिलती है। इस गांव के अधिकतर लोगों का जीवन खेतीबाड़ी पर ही निर्भर है। यहाँ के लोगों में पशुपालन का बहुत शौक है और यहाँ पर अच्छी नस्ल की भैंसें आपको देखने को मिल जाएंगी। इस तरह संकरी पगडंडी से होकर गोबर पाथने के लिए जो बाड़े होते थे, आजकल बहुत कम गांवों में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस गांव में गोबर पाथने के लिए बाड़ों की एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ गोबर पाथने के लिए खुले मैदान हैं। गलियों से होते हुए जब गांव के बीच में पहुंचे तो वहां पर लोगों के मनोरंजन के लिए एक सांग मंडली लगी हुई थी। गलियों में बच्चे जगह जगह पर खेल कूद कर रहे थे, जो कि शहरों की अपेक्षा गांव के बच्चों की आज़ादी को दर्शाता है। लेकिन बच्चे खेलकर अपने भविष्य को संवार सकें, इसके लिए भी गांव द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था बच्चों के खेलने के लिए की गई है। लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़े मंदिर भी गांव में बने हुए हैं। बाबा विष्णुपुरी का भव्य मंदिर, शिव मंदिर, पीर का मंदिर और गुरु ब्रह्मानंद का मंदिर है। गांव के लोगों की सार्वजनिक आस्था का केंद्र दादा खेड़ा का मंदिर गांव के बीचों बीच बना हुआ है, जिसमें गांव के सभी लोगों की आस्था है। गांवों में हुक्के आज भी बैठकों की शोभा को बढ़ा रहे हैं। मान्यता है कि इसके सहारे 5 भाई बैठकर बातें करते हैं। इस गांव की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पुरानी हवेलियों को बहुत सजा कर रखा गया है। जहां वर्तमान में लोग अपने पुराने मकानों को उधेड़कर नए डिजाइन के मकान बनाने में अपना पैसा लगा रहे हैं, वहीं इस गांव में अपने पुरखों की हवेलियों को सजा कर रखा गया है। इन हवेलियों को आधुनिक मरम्मत के साथ सजा कर रखा गया है और अपने सभी बुजुर्गों की तस्वीरें भी लगा कर रखी गई हैं। इस गांव में आपको बहुत सी ऐसी पुरानी हवेलियों के दर्शन करने को मिल जाएंगे। गांव में सार्वजनिक कार्यक्रम करने के लिए जगह जगह पर चौपालें भी बनी हुई हैं। गांव में एक बहुत सुंदर और सुसज्जित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भी है, जहां बच्चे न केवल पढ़ने के लिए जाते हैं बल्कि शाम के समय खेलने के लिए भी जाते हैं। ये हमारा स्कूल पहली कक्षा से 8वीं तक मतलब मिडिल स्कूल है। इसमें प्राइमरी में 122 बच्चे हैं, बाकी मिडिल में 6 से 8 61 बच्चे हैं। गांव की गलियों में घूमते घूमते हम उन लोगों से भी मिले जिन्होंने गांव के बारे में हमें विस्तार से जानकारियां दी। बाबा जी, अपना गांव कब से बसा था, कहाँ से आए थे लोग यहाँ पे रहने? 160 साल हो गए बसे ने पाइट आए थे। पाइट है जो जाती है नहीं सारी बार 7 आई थी। डोगरा एक 10 आए, चूड़ा चमार तेली डोबी जाट रोड कमार लुहार। 12वीं पीढ़ी में तो 5-7-10 आदमी रह रहे हैं, यानी ज़्यादा 13वीं पीढ़ी में, फिर 14वीं में तो ज़्यादा ही हैं। 18वीं पीढ़ी में तो 10 आदमी हैं। पानी का साधन कौन थे, वाकड़ कुआ था नजदीक, कौन एक उड़ाया कर बसे थे। किसान आंदोलन में रमाणा रमाणी का सहयोग मीडियम सही रहा, ठीक ठाक ही रहा, क्योंकि गांव बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी गांव के लोगों की जो भावना आंदोलन के प्रति थी वो पूरी की पूरी शिद्दत से थी। गांव का वहाँ डेरा भी था, सिंध पहले टिकरी बॉर्डर पर था, फिर सिंधु बॉर्डर पर भी था, और समय समय पर भी गांव के लोग जो है वो वहाँ पे जाते रहे हैं। इसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। अंकल, गांव पाई से आप लोग गांव रमाणा कब बसा था, कौन से सन में आए थे, कैसे यहाँ पे क्या हुआ? हाँ बेटा, ये गांव लगभग 1854-55 के आसपास आके थे के ऊपर बाहर बसा था, यानी कि झोपड़ियाँ गाल ली थी आके 2-4। तो उसके बाद 1857 की जो क्रांति हुई उसके अंदर ये वापस पाई चले गए।
तो दोबारा 1857 के बाद आए 58-59 के आसपास, और उन्होंने ये जगह इसलिए चुनी, ये जो नज़दीक का गांव है बहुत पुराना, यहाँ मुसलमान भी होते थे, यहाँ एक पानी का कुआं था बहुत बढ़िया पीने के लिए। क्यों, पानी के पहले और कोई साधन तो थे नहीं, ना नहरें थी ना कुछ थी, तो उसकी आड़ में ये नज़दीक जो हमारे गांव से ये बस ये नज़दीक है, ये बाकल की सीमाएं हैं, यहाँ से लगभग 2 किले दूर बाकल गांव की बाउंड्री है ये, तो इसलिए यहाँ नज़दीक 1-1.5 किलोमीटर कुआं पड़ता था, उसकी आड़ में आके गांव बसा था। हमारे जो से परबाबा है शोग्राम, उसी के नाम से गांव का खेड़ा बन गया है। वो वहाँ से एक काला नाम के रोड को लेकर आए थे, क्योंकि जो अपने बुजुर्गों से सुनी है कि वह ढूलों का खेड़ा जब ही बनता है जब उनके साथ में रोड जाती हो, तो उन्होंने आके यहाँ पर अपने गांव का मतलब गांव बसाया। आ गया उसके लड़के, फिर उनका छोटा भाई आ गया लिजरम भाई से, फिर बाकी मैसर आ गई, बॉडी आ गई, ये बाद में आए होंगे हो, ये बाद में आ गए। अब लगभग गांव में जाट ढूल गोत के जाट है। और सबसे बड़ी हमारे गांव की विशेषता यह है कि इस गांव के अंदर अदर कोई भी गोत का आदमी ढूल के सिवाय जाट नहीं है। एक रमाना ही यहाँ आसपास के गांव में ऐसा है, यहाँ पर खेड़े की मेहर है कि यहाँ पर दूसरी दी बेटी का या कोई बहन जय का कोई भी यहाँ तक आज तक बसेबा नहीं हुआ है, चाहे जैसे मैसे भी एडजस्टमेंट की हो गांव ने। सिर्फ ढूल गोत का एक ही गांव है। अब गांव में लगभग 17-18 पीढ़ी तक पहुँच चुके हैं। जैसे ये बाबा जी हैं, ये 12वीं पीढ़ी के हैं, हम 13वीं पीढ़ी के हैं, आगे हमारे बच्चे हैं 14वीं से 15वीं में जा रहे हैं। परले वाला कुनबा है जो है बाबा नसर का, वो 17-18 पीढ़ियों तक पहुंच गया है। और गांव में जातियां हैं, मेन यो जाटों का गांव है, और इसमें रोडों की संख्या भी काफ़ी है। इसके सिवाय नाई भी हैं, हरिजन भी बहुत हैं, वाल्मीकि हैं, जिम्मर हैं, तेली हैं, बस यही मेन जाति है गांव में। कुम्हार हैं। सर गांव में कितने मतलब लोग रोजगार पे और क्या क्या कमाई के साधन है यहाँ पे? बेटे रोजगार का साधन मेन तो है यहाँ खेती बाड़ी और पशुधन। लोग अच्छी क्वालिटी के पशु पालते हैं। जो हमारे ताऊ के शमशेर सिंह से बड़े भाई हमारे, अभी वो थोड़ा एक्सपायर हो गए पिछले 2 महीने से, उससे यहाँ भैंस गई थी, खोए वाला कपूर सिंह ले गया था, जो हरियाणा के धन्नों के नाम से जानेगी। और वो भैंस यहाँ से स्टार बनी। आज से लगभग 10 साल पहले 2.5 लाख के करीब की उसको लेके गया था। वो 2,10,000 रुपये तो कैश दे के गया था, बाकी छूट वगैरह कर दी थी। अब भी हमारे गांव में अच्छी वैरायटी के पशु हैं, और 10-12% लोग सर्विस भी करते हैं सभी जातियों में। जाटों में भी, हरिजनों में भी रोज़गार बहुत है, रोडों में भी रोज़गार बहुत है, कुम्हारों में भी रोज़गार बहुत है। बाकी इन 2-3 जातियों में जैसे वाल्मीकियों में कम है, और ये जो हमारे तेली भाई हैं इनमें कम है, जिमरों में कम है। बाकी मेन तो साधन हमारा यही है खेती बाड़ी, क्योंकि पानी की व्यवस्था गांव में नहरी पानी भी है और ट्यूबवेल भी, समरसिबल कामयाब है। गेहूं और धान की 2 फसलें विशेष तौर पे की जाती हैं। इस बार तो थोड़ा लोगों का सरसों को ही तरफ भी रुझान बढ़ा है। सर गांव की पॉपुलेशन कितनी है? गांव की पॉपुलेशन 7,500 से 8,000 के करीब है, और 2500 के करीब वोट है गांव में। सर यहाँ आपके गांव में पढ़ाई और खेल के प्रति क्या व्यवस्था है? खेलों के प्रति बच्चे कबड्डी वगैरह भी खेलते हैं बाकी, लेकिन कुश्ती का हमारे यहाँ कुंडी में के अंदर खाड़ा है, वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चे कई स्टेट लेवल पे भी गए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी गए हैं, कई गुड़ियाँ भी एथलीट हैं। तो बच्चों का और पढ़ने का भी, बच्चे 1-2 बच्चा MBBS में भी जा रहा है, VDS में भी जा रहा है। तो बच्चों का पढ़ाई की तरफ भी काफ़ी रुझान है, बाहर भी कोचिंग ले रहे हैं। तो ठीक है, गांव का पढ़ाई की व्यवस्था भी अच्छी है, यानी कि लोग जागरूक हैं।